मुझे पहला काम है। साथियों 65,000 लोग हैं। आपको चमड़े की मेरे अगर चमड़े की जूती मेरी खाल की जूती भी बना के पहना दूं तो भी मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता। उस चैलेंज का हमने ऐसा भुगतान किया कि मिट्टी चाट गया। वो अत्याचार तो जनता कर रही है, प्रशासन अन्याय कर रहा है। नमस्कार, मैं रेनू, आप देख रहे हो खबरियो। आज हम पहुंचे हैं उदयपुर वाटी उपखंड के सामने, जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरोध में यहां एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए हम आपको यहां से जानकारी दिलाते हैं। साथियों 65,000 लोग हैं। 65,000 काला जी बता रहे थे भी सामान्य काला जी के झुंझुनू जिले की प्रत्येक तहसील में 40,000 से गिनती स्टार्ट होती है CST की। आप टोटल जो परसेंटेज, लेकिन डेटा की बात कर रहा हूँ, डेटाबेस बात कर रहा हूँ आपको, 21% पॉपुलेशन झुंझुनू जिले में SC/ST की है। 21% पॉपुलेशन, क्या 21% 5% लोगों को भी डाइवर्ट नहीं कर सकती? अगर ये सवाल संकेत होता है 21% पॉपुलेशन संकेत होती है तो आपको किसी के तेल लगाने के लिए करने की जरूरत नहीं है। अगले तेल आपके लगेंगे, आपकी जी करेंगे। हमने बहुत शोषण सहन कर लिया है। 70 साल तक हम शोषित रहे हैं। अपने इतिहास को याद करो, जो अपने इतिहास को भूल जाता है वो निकलता है। 5,500 पूर्व है, 5,500 पूर्व है जो भारत का मूल निवासी था, जो ये बैठे हैं इस राज्य पे की दरी पे, इनका राज था। उस राज्य को कुछ व्यवस्थाएं इस तरह की बनी थी, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, चाहे और किस तरह की व्यवस्था हो, उन्होंने डिवाइड एंड रूल कर दिया। 4 वर्ण में, 3 वर्ण में तो 3 जातियां हैं। शूद्र वर्ण में 6,743 जातियां बांट दिया। उन्होंने भी क्या कर दिया, 2 डाल दिए दुनिया भर की। अपन कोई विस्तार करते हैं तो 4 गो को नाने का दी गई तो बच्चे पैदा नहीं की 4-4 गो करते। मतलब ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, ये बड़ी विडंबना थी। आप लोगों पे किस तरह जो शासक थे उनको शोषित बना रहे, यही मानसिकता थी। मेरा सब लोगों से निवेदन है, विशेष तौर से जो मेघवाल समाज है, अपनी मानसिकता जो गुलामी मानसिकता ले रखी है उसको दोस्तों क्या करें। हमारे जो संगठन है, हम संगठन में जब समाज की बात आती है तो लोग क्या करते हैं, आपको तो कम पकड़ेंगे, टांग को ज्यादा पकड़ेंगे, कहीं आगे नहीं बढ़ जाए। वो श्रवण जी बात सुनी है कि श्रवण जी को 2 आदमी पूछ रहे कैसे आगे, इनकी टांग कैसे खींची जाए। अरे हाथ पकड़ना सीखो साथियों, हाथ पकड़ोगे तो आपका साथ देगा, आपके साथ टांग पकड़ेगा। दोस्तों अभी बात फैले की बारी चल रही, मैं बहुत गहराई में नहीं जाना था, लेकिन आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ। वीडियो मैंने भी देखा, कल का ही वीडियो, उसमें कह रहे हैं कि माननीय कह रहे हैं कि SC/ST की एकता और फेरंत की है कि बींद और विनायक की एकता कथा कैंटर है। बींद और विनायक की एकता फेरंत की है। ये मैं आप लोगों को एश्योर करना चाहता हूँ। हमारे कान सिंह जो हमारे वयोवृद्ध हैं, हमारे जिले के समाज के हैं, साथियों आप सोचिए इन्होंने अपने क्या वर्डिंग ली थी। ये पता नहीं है जो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बींद और विनायक का साथ फिरों तक की है। ऐसा नहीं है, विनायक को बिना पूजे उसका संस्कार ही नहीं कर पाएगा। जब विनायक और बींद का साथ है तो विनायक का साथ हमेशा रहेगा। जब बींद और विनायक को बंडोरे खिलाते हैं ना, तो मेरा ऑब्जर्वेशन तो यही है, एक ही थाली में खिलाते हैं। जो मैं गलत तो नहीं हूँ, महिलाएं बैठी हैं, एक ही थाली में खिलाते हैं और एक थाली में खाते हैं। जब बींद और विनायक एक थाली में खाएंगे तो उनको भाई अलग कौन कर सकेगा? एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई। आपने दूसरा कहा कि मुझे पहला प्यार। साथियों ये पहला, दूसरा, तीसरे प्यार की चर्चा कौन करता है? जो प्यार की परिभाषा नहीं जानता कि मुझे पहला प्यार था या
मुझे दूसरा प्यार था, ये बातें कौन करेगा? जो प्यार की या मोहब्बत की या अपनों की परिभाषा नहीं जानता, ऐसी सफाई किसको देनी पड़ती है? जिसकी नीयत में खोट हो, जिसमें बेईमानी हो। अरे बेईमानी और नीयत में खोट होती है, वो कौन होता है? 420 कौन होता है? जिसकी नीयत में खोट है। अरे इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहला प्यार तो कर लिया एक और समाज से, दूसरा प्यार मैंने इससे पहले भी किया था एक गुजर समाज से, उससे पहले मैंने किया था एक मालिक समाज से, सैनिक समाज से। आप कहाँ प्यार करते हो? या आपकी पोल आप खुद ही खोल रहे हो? आप खुद ही बोल रहे हो कि आपने क्या क्या किया है अपने जन्म में। तो जो जिसकी नीयत में खोट है, जो खुद अपनी परिभाषा बता रहे हैं। साथियों देखो, 420 हमारे खाली जी नहीं है, 420 जिसकी नीयत में खोट है वो है। आप कह रहे हैं कि मैं आपको चमड़े की, मेरे अगर चमड़े की जूती, मेरी खाल की जूती भी बना के पहना दूं तो भी मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता। ये पूर्व भी कहते हैं, वर्तमान भी कहते हैं। मैं कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले सकता। अरे हमें तो कोई चमड़ी, आपकी खाल की चमड़ी की जरूरत नहीं है, हम तो चप्पल पहन के काम चला लेंगे। लेकिन आप अपनी गिरेबान में झांक के देखिए, आपने पहला प्यार यहाँ पंचायत समिति में हमारे जितेंद्र मेघवाल से भी किया था। याद है क्या आप लोगों को? सुनिए मेरी बात, वो जितेंद्र मेघवाल से पहला प्यार किया था, उसको तो बनाया शहीद और आप बने शासक। जितेंद्र मेघवाल आपका शहीद हुआ था, जितेंद्र मेघवाल के पीछे उसको बलि का बकरा बनाया गया और आप बने शासक। साथियों ये पहला प्यार है आपके साथ। आप देख बैंक के काम चला लेंगे, लेकिन हमने आपको 4 मौके दे दिए, एक मौका इस मेघवाल समाज को भी दो। हम आपका ऋण चूकता मान लेंगे, हम आपका ऋण जो चूकता है वो चूकता ऋण मान लेंगे। हमने 4 मौके आपको दीजिए, आप कह रहे हो कि मैं चमड़े की जूते खाए कि चमड़े की। आप ये अन्याय और अत्याचार, जो अन्याय और अत्याचार आज के समय में जो हुआ है, इससे बढ़ के साथियों, इससे बुरा इस समाज के साथ कभी नहीं हुआ है। अतः मेरा आप सबसे निवेदन ये है, समय आ गया है, संकेत हो जाओ, अपनी ताकत का एहसास कराओ, अपनी ताकत का एहसास कराओ और संकेत होके जो भी कोई निर्णय होता है वो शामिल रूप से। मेरा एक निवेदन आपसे अंतिम ये है, मैं टाइम का भी लिया, कभी भी अगर समाज की बात आए तो दोस्तों मैं आप सबसे, किसी से कोई शोगन नहीं खाएगा, ना कोई और करेगा। क्या समाज के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ऊपर हाथ करके बताओ। रहना चाहिए। तो समाज का सही मौका आएगा, पूरा का पूरा ये जो समाज, ये दूसरे लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, ये समझ लें अच्छी तरह। ये आता है 100 या 200 की संख्या में, लेकिन ये पूरा उदयपुर वाटी का SC/ST का समाज है, ये पूरा SC/ST का समाज है। और ये आह्वान कर रहा है, जब तक इन अत्याचारों पे पाबंदी नहीं लगेगी। और दोस्तों ये आपके संगठन का ही एक शक्ति है, ये ताकत है। लोगों में घबराहट पैदा होगी है, लोग वो खड़ा गए। जो कोई राजनीति करेगा, जो कोई राजनीति करेगा यहाँ MLA बनेगा तो इन लोगों से बनेगा, इन लोगों से बनेगा। इन लोगों के बिना कोई बन नहीं सकेगा। ये पूरा का पूरा समाज जिसको चाहेगा वही बनेगा। तो अपन आज ही यहाँ से ये संकल्प लेके चलेंगे, हम अब शोषित न होके ये अत्याचार सहन नहीं करेंगे, हम शासक होने की पूरी करेंगे। हमारे लोग कहीं बैठो, वहीं ये चर्चाएं करो। जो अत्याचार किए हैं, आज इस मंच के माध्यम से हम ये भी मांग कर रहे हैं राजस्थान सरकार से, या तो जैसा खैली जी ने कहा था, खैली जी और हमारे रोहतास जी ने कहा था, ऐसे जो पक्षपात करने वाले अधिकारी हैं उनको यहाँ से हटाया जाए और ज्ञापन के रूप में ज्ञापन जो देते हैं अपने 5 साथी, जिनमें जिला वाले 2-3 अपने हैं, ये जाके दिए। आप लोग खुद से जो बुला रहे हैं
आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस बहुत बड़े जलसे में मुझे शामिल करने का मौका आपने दिया। मैं अध्यक्ष महोदय के संबोधन के बाद इस सूबे के बहुत आला दर्जे के अधिकारी, कर्मचारी, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब बैठे हैं। इस समृद्ध मंच को मैं मेरी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं भी आप लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त बात करना चाहूँगा। वो ये कि उदयपुर वाटी में या यूँ कहूँ मैं, नवलगढ़ जो सीओ है उसके अंडर में आने वाले जो भी इलाके हैं उनमें निश्चित रूप से जो है वो अन्याय हो रहा है। अत्याचार तो जनता कर रही है, प्रशासन अन्याय कर रहा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। मैं खुद बात करता हूँ एसपी साहब से भी, कई बार कड़ी बात कहनी पड़ती है, कहीं भी है, और उसी का नतीजा जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 8 प्रकरणों में से 5 प्रकरण सीओ खेतड़ी को दिए गए हैं, वापिस फाइल खुली है, और 3 जो ज़्यादा अति महत्वपूर्ण थे उनको एएसपी साहब ने लिया है। मैं ये तो नहीं कहता कि वो सब कुछ बदल देंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि मैं उनसे निरंतर संपर्क में रहता हूं कि साहब किस प्रकरण में क्या हो रहा है, थोड़ा अवगत कराएं। तो वो ये कह रहे हैं थोड़ा धीरज रखिए, सब न्याय होगा। अब देखें क्या होता है, वो बात की बात है। मैं जिले में समाज के लोगों ने कुछ काम मुझे को दिया सेवानिवृत्ति के बाद में। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कहीं भी हो समाज के काम के लिए मैं जरूर आ गया हूँ, ये मेरा सिद्धांत है। और जो समय दे दिया मैं उससे पहले मिलूँगा। आने वाले या जो यूँ कहूँ कि जो पीड़ित हैं वो मेरे बाद में पहुँचते हैं, लेकिन मैं कभी लेट नहीं होता, मेरी टीम भी पहुँच जाती है। पर दुख इस बात का है, जो मैं आप डॉक्टर साहब जो यहाँ आपकी विधि समिति बैठी है उससे कहना चाह रहा हूँ मोटे तौर पे, वो ये है कि हमारी FIR में बहुत खामियां रहती हैं, और उस खामियों का ही ये नज़ारा है कि वो FIR बना है, उससे राय ली जाए, उसको FIR दिखाई जाए, क्योंकि हम गलती, अपराध बहुत बड़ा है लेकिन हमने उसको शो नहीं किया, हम उसको छोटा बना देते। साथियों, एक मेरे पास अभी एक प्रकरण आया है कि साहब मेरी लड़की को भगा के ले गए। कौन ले गया? एक ब्राह्मणों का लड़का ले गया। मैंने कहा FIR भेजो, उसने FIR भेजी तो उसमें क्या लिखा है कि बच्ची स्कूल में गई थी, कॉलेज में गई थी, और हमें आशंका है कि वो ब्राह्मण के लड़के के साथ चली गई होगी, भगाई नहीं, चली गई होगी। आप बताइए, न तो एट्रोसिटी लग रही, न उसमें पॉक्सो लग रही, और न कोई इसमें कार्रवाई हो सकती, मर्जी से चली गई होगी। और साथियों, जब आई तो गाजियाबाद से शादी करके आ गई। अब बताइए, क्या तो कमेटी करेगी, क्या समाज करेगा, क्या और कोई करेगा? इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पहला काम हमारा ये है कि हम धड़ल्ले से जो कुछ हुआ है, जो कुछ संभावना है, जो कुछ आशंका है, उन सब का जिक्र करें और कड़ी से कड़ी धारा लगाने का प्रयास करें। अगर हम इसी तरह करते रहे, एक भाई हमारे बहुत अग्रणीय लोगों में से था, राठी की ढाणिया, राठी का वास, उस बंदे को पड़ोस से झगड़ा था, वो अड़ा हुआ था। उसने कहा चाहे मुझे गोली लग जाए लेकिन मैं मेरे विचारों से हिल नहीं सकता। और कुछ दिनों बाद में उसको पिकअप से मार दिया गया। हमने चाहा कि केस करे जाए तो उनके बच्चों की यह हिम्मत नहीं हुई, उन्होंने उनकी FIR मंगाई तो क्या लिखा कि अज्ञात वाहन ने मार दिया। अब बताइए, क्या तो उस पार्टी में किया जाएगा, क्या और किसी में किया जाएगा? अज्ञात की जांच होती रहेगी, दुर्घटना दिखा दी, FIR लग गई। तो मैं ये चाहूँगा इस अवसर पे जो विधि के ज्ञाता है यहाँ पे कि वो जरूर सहयोग करें, FIR को देखें, FIR में लिखते समय उसमें जो संशोधन हो सकता है वो पूरा कराने की कोशिश करें और बिल्कुल गवाह मजबूत बनाए। साथियों, गवाह हम कई बार अदर्स को ले लेते हैं, उस समय आपके साथ हैं, लेकिन जब बयान होंगे, जब कोर्ट में केस जाएगा तब वो बदल जाएंगे। मैं आपको कहता हूँ ये बात, मैंने देखा है ऐसा। आज आपके साथ हैं, प्रतिद्वंदी को फंसाने के लिए कह देंगे इसको भी फंसा दो, इसका भी नाम जोड़ दो, कभी नहीं। हमें सच्चे
केस की सच्चाई पर ही कुछ किया है उसी से हमारा केस बन जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बहाना ढूंढते हैं दूसरा, वो दूसरा झूठा हो जाता है, सारा केस झूठा हो गया। तो ये भी ध्यान रखें आप लोग कि इस तरह की कहानी न बने। अब उदयपुर क्योंकि 11 ब्लॉक हैं, हमने सभी ब्लॉकों के 2-2, 3-3 प्रतिनिधि बना रखे हैं कि हमें वो रिपोर्ट करते रहें, लेकिन साथियों कहीं से रिपोर्ट नहीं आती है। हम तो अखबार में पढ़ते हैं कि साहब वहाँ वो घटना घट गई, उसके किसी टीचर को या आसपास के लोगों की जानकारी लेते हैं कि यार आपके गांव में ऐसी हो गई, तो क्या है बात, वो बात पूछ के उसे FIR लगाते हैं। FIR मेरे मोबाइल पे आ जाती है, मैं उससे प्रिंट आउट निकाल के केस कर देता हूँ। नहीं तो वो पार्टी आती, न उससे कोई खबर मिलती, आगे क्या हुआ वो भी नहीं मिलती। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप आओगे, हम तो क्या करते हैं, FIR को देख के वही बात कहते हैं कि साहब इसके साथ ऐसा हो गया। अगर खुद आएगा तो वो अपनी बात को कहेगा, और हम भी ये कहेंगे कि पीड़ित है, और पीड़ित है तो साहब इसके साथ इसकी दुर्दशा देखिए आप। मैं यहाँ जैसे शेराव जी भी बैठी है मैडम, इन वाला प्रकरण हमारे पास आया, मैंने इनके हस्बैंड को कई बार फ़ोन कर दिया। हम SP से मिले, काला जी थे, हमने यहाँ तक कह दिया साहब हम कल को रोड जाम कर देंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो, लेकिन मेरे पास वो साहब कभी नहीं है। मैं कहीं दूर नहीं हूँ साथियों, मैं हर वक्त उपलब्ध रहता हूँ, कहीं भी हो तो मैं डील कर लेता हूँ। बस पिछले दिनों नेम का थाना था, साहब ने मेरे को फ़ोन किया, तहसीलदार जी ने कि साहब एक बांसुरी में एक लड़के के साथ बलात्कार हो गए। मैंने वहाँ से ही CO को फ़ोन किया, SP को किया, ASP को किया कि उसको तुरंत गिरफ्तार करो दोनों बंदों को। एक दिन नहीं हुए, दूसरे दिन अपने जो डॉक्टर रवि मेहता जी उनको फ़ोन किया, दूसरे दिन जयपुर में गिरफ्तार कर दिया। तीसरे दिन हम उनके घर गए लड़की के, उनको समझाया, बताया। मुझे समाज चेतना की ओर से हमने 7100 रुपये भी उसको दिए सहायतार्थ के लिए। उसके बाद में 4,12,500 रुपये एक ही दिन में साहब को जानकारी है तहसीलदार जी को सैंक्शन करवाए समाज कल्याण से, और वो पेश किए। तो थोड़ा तो कहीं हमें अब आज हमें आता पता नहीं हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खबर भी नहीं देते। तो साथियों हमसे उम्मीद रखते हो तो हम भी थोड़ी उम्मीद रखें कि हमें बताया तो करो कि हमारे साथ क्या हुआ। विकास मीणा जो उम्मीद है वो आया हमारे पास, SP से मिले, धड़ल्ले से बात उसने भी की, हमने भी की, और मुझे लगता है ये भी इशारा हमने क्या साहब FIR न लग जाए कहीं, तो मैं सोचता हूँ कोई कार्यवाही। उनकी पहुँच रखते हैं, उन्होंने भी मेरे छोटे भाई, हमारे समाज के बंधु को, बुजुर्गों को, बेटे को उन्होंने हीरा बना दिया भैया ख्यालीराम को। सभी को मैं नमस्कार, फोटो को प्यार कर रहा हूँ। 200-250 आदमी है, पर ये है अपना समाज भाई है, मीणा समाज। 18 में हमारे समाज को चैलेंज मिला, उस चैलेंज का हमने ऐसा भुगतान किया कि मिट्टी चाट गया वो। हमारे समाज ने 75% मत देकर के जिस व्यक्ति को विजय बनाया, और उसने हमारी वैल्यू नहीं की। केवल चापलूस प्रवृत्ति के हर समाज में हर जगह व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के हम चापलूस पसंद 78 वर्ष के जीवन में कभी भी नहीं रहे हैं। मैंने मैडम को भी चैलेंज दे दिया था गुड़ा में, और वो हमने करके दिखा दिया। उसका परिणाम वो जीतो कोई भी, पर हराने की तो ताकत हम कम से कम रखते हैं ना। विचार नहीं था, पर मेरे विचारों के ऊपर जाकर के मैं संघ का बचपन का स्वयं से हूँ। अब संघ को लोग जानते नहीं हूँ, संघ की बुराई करते। संघ और बीजेपी बहुत अलग है। बीजेपी में राजनीति में धक्का नहीं आकर पूर्ण उठान पकड़ो। बीजेपी संघ चीज अलग है, हर किसी को लेते नहीं उस कार्य में। बार भैया बोल रहे थे संघ चीज अलग है, उसको समझने वाले बिरले मिलेंगे, लाखों में से एक ही मिलेगा। या मेरे जगह 20 लाख है जगह भी विशाल राम गुरु से जगह जाने भी चीज ना। आगे मैं आपको बात बता रहा हूँ, यदि इस प्रकार से आप संगठित रखोगे, यो 2 दिन को संगठित तो क्यों को नहीं होने जाने। यदि ये बात ने दांता से पकड़ ली तो जितना भी करना तो गिराने की ताकत तो आप में जरूर हो जाएगी। यदि समाज में जागृति आ गई और किसी तीसरी शक्ति का हमें भी सहयोग मिल गया, तो आप उदयपुर वाटी में जैसे करनीराम रामदेव जी ने, ये काश्तकार है और काश्तकार है जाटों के अलावा, वो समझते हैं हमारा बाप दादा ही को नहीं। ये उनके बलिदान की बदौलत है कि जो आप भूस्वामी बने बैठे हो।
तो यदि अपन संगठित हो गए तो तीसरी शक्ति इस जिले में पैदा होगी। तो अपने तहसील में होने की पूरी संभावना है। संगठित रहो, एक मत रहो और एक दूसरे का टांग कोई रोकने वाला नहीं होगा। अधिकार हमारा है। हमारी बहन बेटियों पे जो इज्जत लूटी जा रही है, बहन बेटियों को जो भगा के ले जाया जा रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी साथियों, मैं पूरा अपील निवेदन करता हूं, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुलिस प्रशासन हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, पुलिस प्रशासन हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। देखिए जो आपके नाम हमने लिखा है पूरा का पूरा जो है वो दाऊदगढ़ सील के खिलाफ, तो आपको आपके माध्यम से राज्यपाल को देना चाहते हैं। उम्मीद आप काम हाथ में ले ले। आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ सभी ऐसी बात है, या तो समय के प्रकाश हो जाए, मतलब तो अगला स्टेप क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। चेतावनी दे दी है सारे। बलवीर सिंह काला बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूं और इस जनजागृति मंच का मैं मेंबर हूं। सर यहाँ क्या हो रहा है? आज पिछले लंबे समय से उदयपुर विधानसभा के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के समाज पे बहुत अत्याचार हुए, लगभग 100 एफआईआर दर्ज हुई और एक यहाँ के स्थानीय यहाँ के एक नेता जो अपने आप को मंत्री भी कहते हैं उसके दबाव में आके पूरा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, सारा सिस्टम उसके अंडर में काम कर रहा है, उनके फेफड़े सांस ले रहा है। हमने आज ये ज्ञापन दिया है कि या उनको पाबंद करें, यदि पाबंद नहीं करेंगे तो डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ के जो सीईओ है वो भी बहुत सब एफआईआर कर देंगे। यानी गैंगरेप जैसे मैटर में जहाँ बच्ची का नुकसान हुआ एफआईआर लगा देते हैं, ये भावना हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये जितने भी कार्मिक कर्मचारी, जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, जनता के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, जनता के नौकर हैं, मालिक नहीं है, इसलिए अपने औकात समझे हो। अगर ये मामले बंद नहीं होंगे तो हम पूरा जिला जाम कर देंगे, ये जन संघ समिति उदयवाटी उनको आवाज कहती है। मेरा नाम हंसराज कबीर एडवोकेट है। सर यहाँ आज क्या घटना हुई इसके बारे में कुछ कहिए। घटना ये है कि यहाँ पे पिछले 3-4 महीनों से जो SC/ST एक्ट है उसकी खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एट्रोसिटी के मामले पूरे जो नवलगढ़ CO है उसके अंडर में बहुत सारे 4 थाने आते हैं, उदयपुरवाटी, गुड्डागोड़जी, नवलगढ़ और मुकंदगढ़। इन चारों थानों में SC/ST के मामले बहुतायत से हुए हैं और हमने RTI के जरिए सूचना प्राप्त हुई है CO नवलगढ़ के यहाँ से, तो उनमें ज़्यादातर मामलों में FR दी है उन्होंने, ज़्यादातर मामलों में। दूसरी बात है कि SC/ST एक्ट है उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो कानून के तहत नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें समझौते का कोई प्रावधान नहीं है और समझौता हो भी नहीं सकता उस मामलों में। लेकिन CO नवलगढ़ के में कई मामलों में हमें सूचना अंदर खाने सूचना मिली है, वो है कि नवलगढ़ CO भी समझौता कराने की फिराक में होते हैं, हॉस्टाइल करवा देते हैं पीड़ितों को 164 के बयान में। दूसरा, कुछ राजनीतिक लोग हैं जो हॉस्टाइल करा रहे हैं पीड़ितों को। और दूसरा ये है कि जो आर्थिक मुआवजा का प्रावधान SC/ST एक्ट में है वो रूल के अकॉर्डिंग मिलता है, लेकिन SC/ST एक्ट के मामलों में ज़्यादातर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, न के बराबर है। और उनका एक लॉजिक ये है CO नवलगढ़ का, जो एक बड़ा मजाक वाला है, उसका पता नहीं अब CO नवलगढ़ सच में वो परीक्षा पास करके आए या नहीं आए। वो लिखते हैं कि आर्थिक मुआवजा इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि उसकी पासबुक की कॉपी नहीं दी है, बैंक पासबुक की। दूसरा है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो अवेलेबल नहीं कराया है, जिसके कारण से ये हम लोग आर्थिक मुआवजा नहीं दे पाए हैं। दूसरा इसमें ये है कि पुलिस से जनता डरती है, बुरी तरीके से डरती है, और खास तौर से SC/ST समुदाय के काफ़ी लोग डरते भी हैं। पुलिस कहती है कि यहाँ खाली कागजों पे साइन करवाती है और हमारे लोग खाली कागजों पे साइन करते हैं।
और डिप्टी ये कहता है कि SC वो पासबुक नहीं दे रहे हैं, बैंक की पासबुक नहीं दे रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। ये समझ से परे की बात है। वो डिप्टी साहब को ही बताना चाहिए कि वो ये कौन से लोगों ने बोला है, और जो जाति मुआवजा, जो आर्थिक मुआवजा है वो क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, वो डिप्टी साहब को बताना चाहिए। FR उन्होंने क्यों दी है, जबकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज होती है FIR जितनी भी होती है। और हद से ज़्यादा ये लोग हमारे SC/ST एक्ट को डेमोलाइज और कमज़ोर करने के लिए ये लोग कर रहे हैं, जो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अगर प्रशासन नहीं चेता है तो ये SC/ST समाज है पूरे ज़िले में ईंट से ईंट बजा देगा। हम लोग कंटिन्यूटी कर रहे हैं, अभी गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो FIR में ये लुकुना छोड़ते हैं, उसके लिए भी हम लोग जो लीगल सेल के लोग हैं वो प्रॉपर रूप से विधि की जो कैंप हैं वो कर रहे हैं। उन लोगों को कह रहे हैं कि आप बिल्कुल लकुना मत छोड़िए, उसमें कोई गलती मत कीजिए। FIR अगर दर्ज करा रहे हो तो बिल्कुल गलती नहीं करें। दूसरा है कि अभी हम लोग कंटिन्यूटी पे गाँव में जा रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं। और जो भी हमारे समाज की कुरीतियाँ, अंधविश्वास है, दूसरी लीगल से संबंधित समस्याएं हैं, उनके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। और ये जो आज का जो धरना है वो मात्र एक आज सांकेतिक रूप से है। अगर सरकार और पुलिस प्रशासन नहीं चेती तो हो सकता है लॉन्ग टर्म तक जाए। सर एक बात और, यहाँ आज जो धरना चल रहा है वो एकदम शांतिपूर्वक अहिंसक तौर पे है, क्या आगे भी ऐसे ही शांतिपूर्वक चलेगा? या हमारे लोग तो कानून कायदे के पक्के हैं, कानून को मानने वाले पक्के हैं, हम वायलेशन नहीं करते हैं कानून का। यही तो हमारे SC/ST लोगों की पहचान है कि हम वायलेट नहीं होते हैं और अहिंसात्मक तरीके से हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। हम बुद्ध के वंशज हैं, बाबा साहब के वंशज हैं। हम लोग ये आक्रोशित होकर रोड जाम करना, तोड़फोड़ करना, ये हमारे खून में नहीं है और हम करते भी नहीं हैं। जो करते हैं वो जाने। मेरा नाम अविनाश सापोली है। मैं उदयपुर वाटी में AK मार्बल्स का ओनर हूं, जहां पे मेरे साथ जो प्रकरण हुआ, मैंने FIR दर्ज करवाने के लिए 4 दिन लगे। उदयपुर वाटी थाने में गया, मुन्नेसी मीणा जो CI रही हैं, मैं 4 दिन से मेरी FIR दर्ज की गई। फिर एट्रोसिटी एक्ट में मैं जब CO साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं मतलब मेरे उनसे बात हुई कि CO साहब, तो उन्होंने जांच करने से पहले, मौका स्थिति चेक करने से पहले, मतलब मौका मारने से पहले उन्होंने ये कहा कि आप मतलब उन्होंने कहा कि ये आपका मामला फर्जी है और इसमें चालान नहीं होगा। उन्होंने 100% कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे सुनने में आ रहा है कि आपका मामला फर्जी है। तो मेरा उनसे सवाल है इस मीडिया के ज़रिए कि उन्होंने कहाँ से सुना कि उनके ये फर्जी मामला है। ये वो बता रहे हैं कि भाई फर्जी मामला है, तो उन्होंने सुना कहाँ से? तो फिर मैंने उनसे पूछा कि साहब इसमें चालान पेश होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने साफ मुझसे मना किया कि इसमें कोई चालान पेश नहीं होगा और आपका मामला झूठा है, मुकदमा झूठा है। इसमें मतलब उन्होंने सरासर ये मना कर दिया कि इसमें FIR लगेगी। और मैं उसके बाद में मैंने हाई कोर्ट में अपील की कि साहब मेरे साथ ये घटना हुई। तो उन्होंने, मैं उदयपुरवाड़ी पुलिस प्रशासन के पास ये लेके पहुंचा कि साहब ये हाई कोर्ट से आदेश आया। तो उदयपुरवाड़ी पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे कि मतलब एक बकरी चराने वाला वहाँ पे बैठा हुआ गडरिया, और उससे ये पूछा जाए कि साहब ये कागज़ पढ़ो। तो उदयपुरवाड़ी पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे कहा गया कि ये तो इंग्लिश में है और हमें तो पढ़ना ही नहीं आता। बोले इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। तो उदयपुरवाड़ी पुलिस प्रशासन का ये बर्ताव देखकर मुझे ये लगता है कि उदयपुरवाड़ी पुलिस प्रशासन में जो पढ़े लिखे को लगाएं, और इनमें जो भी प्रशासन लगा हुआ है ये सिफारिश के दम पर लगे हुए हैं। और मैं ये मीडिया के जरिए इन सब लोगों से बता देना चाहता हूँ कि हमें सिफारिश के दम पर लगे हुए पुलिस वालों की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समाज को कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों की। और ये आज ये समाज को क्या दिशा देंगे जो यही बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश हमें पढ़ना नहीं आता। आप किसी पढ़ने वाले को लेकर आइए, तब हम आपको बताएंगे कि ये पढ़कर ये सुना सकेंगे। हमें तो पढ़ना ही नहीं आता। देखिए आज समाज मेरे साथ खड़ा है, तो मुझे लगता है जहाँ तक उम्मीद है मैं मतलब न्याय ही मिलेगा, जहाँ तक है। ये पूर्व सरपंच रोहतास कुमार मेघवाल। सर मैंने अभी भी यहाँ धरने में सुना ये पहला प्यार, बार मंत्री महोदय का पहला प्यार ऐसे सुनने में आया, ये सब क्या था? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खबरिया चैनल को धन्यवाद। आप यहाँ तक पहुँचे और हमारी बात रख रहे हैं। पहला प्यार ये तो कोई दिमागी हालत जो ख़राब है या दिमाग से पैदल है वैसा ही आदमी कह सकता है। पहला प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये तो केवल वोटों की राजनीति है। लोग वोटों की राजनीति कर रहे हैं कि कैसे भी दलित समाज को बहला फुसला करके गुमराह किया जाए ताकि वो हमारे साथ बना रहे और हमसे अलग नहीं जाए, ताकि हम जीत करके दोबारा विधानसभा में जा सके। पहला प्यार व्यार कुछ नहीं है। हम सुरेश कुमार। यहाँ क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही है, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? यहाँ पर ये हो रहा है कि SC/ST पे जो एट्रोसिटी लगी है उसमें मंत्री महोदय का हाथ है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज को, मेघवाल समाज को पहला प्यार बता रहा है, दूसरा प्यार बता रहा है। और अपनी जो पगड़ी है,
अपनी पगड़ी, अपना ताज, यानी वो रख देता है। और रखने का मतलब ये तो एक वो कर रहा है कि मतलब गुमराह बना रहा है, यानी अपनी पगड़ी वो दूसरों पर रख देता है, यानी अपना बनाने के लिए, मैं कि भाई कालजे की कौर हो या आप मेरी वो हो, मतलब ऐसा करता है वो। मेरा कहने का मतलब ये हो कि यहाँ उदयपुर वाटी तहसील का जो मंत्री है वो मालिक है, और वही अत्याचार करा रहा है। वो एसपी को फ़ोन करता है और एसपी डिप्टी को फ़ोन करता है, और यहाँ पर जो तफ्तीश के लिए डिप्टी आते हैं वो बिक जाते हैं। दबाव उसके ऊपर मेरा मामला था जाति सूचक राजपूतों केड का, उसमें मैं पहले भंवर लाल आया, वो बिक गया, फिर बाद में ओम प्रकाश मीणा है, वो बिक गया, फिर बाद में राजेश कसाना खेतरी से आया, वो भी मतलब बिक गया। मैंने मतलब वहाँ पर मैं गवाह लेकर वहाँ पहुँचा, तो मेरे जो गवाह के जो बयान हुए उसमें भी मतलब गफला हो रहा था, और मुझे भी दबाया जा रहा था वहाँ पर। तो उसमें यह हुआ कि मैंने जो उसने नोटिस दिया कि मैं नोटिस में लिखा कि भाई हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हमारे बड़े भाई के पास भी फ़ोन आ रहा है बार बार, और हमारे ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है, तो समझौता कर लो। हम समझौता क्यों कर ले, हमारी गलती नहीं है, गलती उसकी है। तो मेरी बात आपके द्वारा ये पहुंच जानी चाहिए कि मंत्री महोदय के पास से कि मंत्री महोदय ये हमें नहीं चाहिए कि पहला प्यार दूसरा प्रेम। हमारे प्रेम से वो दो बार विधायक नहीं मंत्री बन गया। एक पहला प्रेम था ना, उसमें वो पहले मंत्री बना, उसके बाद में आपकी बार पहला प्यार आया तो आपकी बार भी मंत्री बन गए वो। यानी हम तीसरा प्रेम नहीं देंगे उसको किसी भी तरह से, यानी वो गुमराह बना रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उदयपुर विधानसभा में ये उदयवाटी विधायक में ये जो विधायक है वो मतलब हमारे समाज पर अत्याचार कर रहा है। आज हमने आपको दिखाया उदयपुरवाटी उपखंड कार्यालय के बाहर चल रहे धरना प्रदर्शन के बारे में। यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर एसडीएम सर को एक ज्ञापन दिया है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप इस बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, खबरियों के साथ बने रहें। और आपके पास ऐसी कोई भी न्यूज़ है जो आप हमें बताना चाहते हैं या कुछ ऐसा आपके भी आसपास हो रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। और हमारी न्यूज़ सबसे पहले आपके पास पहुँचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें।